श्री राम रामाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। मित्रों, कल हमने सुना कि भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र से मिलने के लिए चित्रकूट प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते समय गंगा जी और यमुना जी पड़ती हैं। भरत जी विधि पूर्वक गंगा के श्वेत और यमुना के श्याम जल में स्नान करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे तीर्थराज, आप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और संसार में प्रकट है। मैं अपना क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूं और कहता हूं कि आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर उत्तम दानी संसार में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। भरत जी गंगा जी और यमुना जी से प्रार्थना करते हैं। आरत ने धर्म ने काम रुचि, गति ने चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ने आन। भरत जी कहते हैं कि मुझे न अर्थ की इच्छा है, मुझे न धर्म की इच्छा है, मुझे न काम की इच्छा है और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूं। मैं तो बस यही वरदान मांगता हूं कि मेरा प्रत्येक जन्म में श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो और मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। स्वयं श्री रामचंद्र जी ही भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही या स्वामी द्रोही भले ही कहते रहें, पर आपकी कृपा से श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन दिन बढ़ता ही रहे। भरत जी कहते हैं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम। जलदु जनम भरी सूरति विशारो, जाचत जलु पबिपान डारो। चातकुरटनि घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांति बलाई। कनक ही बाने चढ़ाई जिमिदाए, तिमि प्रियतम पद नेमि निबाहे। भरत बचन सुनि माजे त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम स्वामी के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। इस प्रकार के भरत जी के वचन सुनकर त्रिवेणी में से सुंदर मंगल प्रदान करने वाली कोमल वाणी हुई। त्रिवेणी में से वाणी प्रकट हुई कि हे भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह अनुग्रह है। तुम व्यर्थ में ही अपने मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता प्रसन्न हो गए और उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में निवास करने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हो उठे
और 10-5 मिलकर आपस में कहने लगे कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए भरत जी मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। भरत जी ने मुनि भरद्वाज जी को दंडवत प्रणाम किया और भरत जी ने भरद्वाज जी से मिलके अपना सौभाग्य माना। भरद्वाज जी ने दौड़कर भरत जी को उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि भरद्वाज जी ने उन्हें आसन पर बिठाया और वे सिर नवाकर इस तरह बैठ गए मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में सबसे बड़ी चिंता यही है कि अभी मुनि मुझसे कई प्रकार के प्रश्न करने लगेंगे। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोलेगी, हे भरत सुनो, हम सब समाचार पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर तुम अपने हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, केकई का भी इसमें कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने उल्टी कर दी। यह कहने पर भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों को ही गौरव प्राप्त होगा। यह लोक और वेद दोनों को मान्य हैं और सब यही कहते हैं कि जिसको पिता राज्य देता है वही पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, यदि वे तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई मिलती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को कष्ट हुआ। वह श्री राम का वनगमन भी भावीवश ही हुआ। अज्ञानी रानी तो भावीवश को चाल करके अंत में पछताई, और उसमें भी तुम्हारा तनिक भर भी अपराध नहीं है। यदि कोई ऐसा कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित भी था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम का होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। इसीलिए श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान भाग्यवान भला कौन है? ये तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि तुम सत्यवर्ती दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्रिय भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारी बराबरी करने वाला प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते हुए ही बीती। जब वे प्रयागराज में स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना था। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध प्रेम है जैसा विषय आसक्त मनुष्य का संसार में सुख में जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी तो शरण में आए हुए के कुटुंब वर्ग को उतारने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीर धारण करने वाले श्री राम जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्त रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बहुत शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, अपितु प्रतिदिन दूना होगा। तीनों लोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा सदैव
रात दिन सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रस्त नहीं कर पाएगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से पूरी तरह तृप्त होते रहेंगे। राजा भागीरथी गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। जिस गंगा जी का स्मरण भी सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता, और अधिक क्या कहा जाए, उनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जिनके प्रेम और शील के वशीभूत होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए हैं, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से देख देख कर कभी तृप्त नहीं हुए, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम का प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ में ही हृदय में गिलानी कर रहे हो। पारस पत्थर को पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन अर्थात तटस्थ हैं। तपस्वी और वन में रहते हैं अर्थात किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उस महान फल के प्रणाम स्वरूप यह तुम्हारा दर्शन हुआ। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी जन प्रमुदित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और उनके कमल के समान नेत्र जल से भरे हुए हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज और तीरथ राजू, साची हूँ शपथ अगाई काजू। यही थल जो किचु कहे ही बनाई, यही सम अधिक ने अगे अधिमाई। भरत जी कहते हैं कि मुनियों का समाज है और तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी बहुत अधिक हानि होती है। इस स्थान में यदि मैं कुछ झूठ मूठ करके बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और निष्ठा न होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सब कुछ जानने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है, और न मेरे मन में इस बात का कुछ दुख है कि संसार मुझे नीच कहेगा, न यह डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुंदर यह संसार भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए, फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपनी नाशवान शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कोई प्रसंग ही नहीं है। मुझे तो सोच और चिंता केवल इस बात की है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का वेश बनाए हुए वन में फिरते हैं। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी और वर्षा हवा के झोंकों को सहन करते हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है और न रात को नींद आती है। मेरे मन ही मन सारे संसार को खोज डाला, मैंने मन ही मन सारे संसार को खोज डाला, पर इस असाध्य रोग का उपचार मुझे कहीं नहीं मिलता। माता कैकेयी का बुरा विचार पापों की मूल बढ़ई है। उसने मुझे राज्य देने का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुखाड़ का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष का अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। उसने मेरे लिए सारा बुरा समाज रच दिया और जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला है। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, और तभी अयोध्या बच सकती है। दूसरा कोई उपाय नहीं है।
भरत जी के इस प्रकार के वचन सुनकर मुनि भरद्वाज जी को बहुत बड़ा सुख मिला। सभी ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की। मुनि भरद्वाज जी ने कहा कि हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने भरत जी की जिज्ञासा को शांत करके कहा, आओ आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो भी हम कुछ दे रहे हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बुरे समय में भी बड़ा बेढंग संकोचा पड़ा है। फिर गुरुजनों की वाणी को आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, आपकी आज्ञा को श्रोधार्य करना हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को अपने पास बुलाया। मुनि ने शिष्यों से कहा कि भरत की पहुनी करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने कहा कि हे नाथ, बहुत अच्छा। और वह सब अपने अपने काम के लिए चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े अतिथि को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसी उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और सिद्धियों को बुलाया गया। रिद्धि सिद्धि उपस्थित होकर कहने लगे कि हे स्वामी, जो आपकी आज्ञा हो वैसे हम करेंगे। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनका आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर अपने को बड़े भाग्य वाला समझा। सब सिद्धियां एक दूसरे से कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं हो सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जो सारे समाज को अच्छा लगे। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर देवताओं के विमान भी ले जाते हैं। सब समाज सुज से दीपल माही, जी सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथमी बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। सुख के जो सामान स्वप्न में स्वर्ग में भी नहीं है, सिद्धियों ने पल भर में वे सब सामान सजा कर रख दिए। सर्वप्रथम तो उन्होंने सबको उनकी रुचियों के अनुसार सुंदर और सुख प्रदान करने वाले निवास स्थान दिए और फिर कुटुंबी सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। भरत जी के मन की बात जानकर मुनि ने पहले उनके सहयोगी लोगों को स्थान देकर पीछे से परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी। मुनि श्रेष्ठ ने अपने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव प्रदान कर दिया। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें सभी लोकपालों के लोक भी बहुत छोटे जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सैया, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन, बगीचे, अनेक प्रकार के पशु और पक्षी, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के निर्मल जलाशय तथा अमृत को भी अमृत के समान पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सपचा रहे थे। सभी के निवास में कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी का भी मन ललचा जाता है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।